बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से और रोज़ाना खेले जाने वाले मैचेस पर अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से तबसरे और तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान कि जहाँ पर श्रीलंका की टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। महज 232 रन बनाने में श्रीलंका की टीम कामयाब हुई और जवाब में इंग्लैंड को श्रीलंकन बॉलर्स ने इस टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया और 212 रन तक महदूद किया और यूं इस मैच में श्रीलंकन टीम ने 20 रन से कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज है 21 जून और आज ही के दिन पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट यूनुस खान की क़यादत में अपने नाम किया, इंग्लैंड की इसी सरजमीन पे जहां पे आज पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करती नजर आ रही है। इन दोनों हवाले से बात करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, साथ साथ क्रिकेट से जुड़े जो दीगर इशूज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और आज हम अपने शो में कोशिश करेंगे कि पीसीबी का मौक़िफ़ भी जो मुख्तलिफ रूमर्स सामने आ रही है, जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, उस हवाले से अपने प्रोग्राम में शामिल करें। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दो ऐसे नाम के जो क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। वेलकम टू द शो ताहिर। थैंक यू अली भाई। मज़ा आया आज मैच में आपको? ज़बरदस्त मज़ा आया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि श्रीलंका अगर आज हरा देता है उनको तो वो बड़ा अच्छा, और एक ये होती है टीम एफर्ट। इस टीम एफर्ट को खुल के तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे दूसरे एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तबसरे तज्ज़िये आप इनके बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस हवाले से आपका फीडबैक भी हमें मिल रहा है। हमारे साथ हैं बदी ज़बा। वेलकम टू द शो बदी। कैसे हैं? कल आपने इंग्लैंड को सपोर्ट किया था? बिल्कुल, मैंने जिस तरह की परफॉर्मेंस थी मैंने तो सपोर्ट किया, लेकिन आज कह रहे हैं कि वाकई अब अपसेट होना शुरू हो गए। तो मुझे लग रहा है कि इस अपसेट के चक्कर में हम ऊपर ना आ जाएं। इस अपसेट के चक्कर में हम ऊपर ना हो जाएं, हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को श्रीलंका की फतह से या इंग्लैंड की शिकस्त से कितना इसको फ़ायदा हुआ या कितना इसको नुकसान हुआ, ये हम जानेंगे दौरान गुफ्तगू अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की मैच समरी में कि आखिर इस मैच में हुआ क्या। श्रीलंका ने यहाँ पे टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने में एंजेलो मैथ्यूज़, जिन पे एक बड़ी इनिंग कर्ज थी, उन्होंने आज उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 85 रन की नॉट आउट इनिंग खेली एंजेलो मैथ्यूज़ ने। इसके अलावा 49 रन की इनिंग खेलने में फर्नांडो कामयाब रहे। 46 रन की इनिंग मेंडिस ने खेली और इसके साथ साथ 29 रन की इनिंग जो थी वो डिसिल्वा की जानिब से सामने आई। अगर हम बॉलिंग कार्ड पे निगाह डालते हैं इंग्लैंड की जानिब से तो 3 विकेटों के साथ सर फहरिस्त रहे इंग्लैंड के बॉलर्स आर्चर और 3 विकेटें वुड ने हासिल की, जबकि 2 विकेटें आदिल राशिद के हिस्से में आई और जवाब में जो मतलूबा टारगेट था उसको चेस नहीं कर सकी इंग्लैंड की टीम और 82 रन की नॉट आउट इनिंग ज़रूर खेली स्टोक ने, लेकिन चूंकि बेयरस्टॉ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, विंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, रूट और बेयरस्टॉ ने एक अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई। स्टोक्स ने 82 की इनिंग खेली, इसके अलावा रूट ने 57 रन की इनिंग खेली, लेकिन इसके बावजूद इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी इंग्लैंड की टीम और मलिंगा ने यहाँ पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की, जबकि डिसिल्वा ने 3 विकेटें हासिल की और यूँ ये मैच जो था वो 20 रन के मार्जिन से श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका के लिए हम पहले भी बात कर रहे थे कि एंजेलो मैथ्यूज़ एक सीनियर प्लेयर हैं और आज हमने देखा कि हम रोज़ाना बात करते हैं कि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं करते। श्रीलंका के सीनियर प्लेयर परफॉर्म किया, श्रीलंका जीत गई। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड जीत जाता है। इंडिया के सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, इंडिया जीत जाता है। तो एक दफ़ा फिर ये साबित हुआ कि बड़ा वाइटल रोल होता है किसी सीनियर प्लेयर का, क्योंकि वो एक न्यूक्लियस की तरह उसके इर्द गिर्द फिर परफॉर्मेंस रिवॉल्व करती हैं। देखिए, सबसे पहले जिस तरह से मैथ्यू ने आके स्ट्रगल किया, उसको सिंगल्स भी नहीं मिल रहे थे, डॉट बॉल्स खेलता गया, प्रेशर अपने ऊपर लिया पहले उसने अपने आप को, क्योंकि बिलीव था उसके अंदर कि यार इस मैच में मैंने करना है और ये बड़ा वाइटल मैच है श्रीलंका के लिए। आज जब उसने डिलीवर करके दिया, जो बीइंग अ सीनियर हम बात करते हैं, सीनियर प्लेयर का ये रोल होता है अली भाई कि उसने आके सही टाइम पे टीम को डिलीवर करके दिया, एक स्टैंड दिया, साथ उसने फर्नांडो ने उसको बड़ा अच्छा स्टैंड दिया। तो ये पूरा बकायदा टीम वर्क होता है। अगर आप इसको देखें तो जिस तरह से लास्ट में डिसिल्वा ने आके जो क्विक रन्स किए हैं, तो ये पूरा बेसिकली देखें, ये उसने मोमेंटम बनाया, मोमेंटम बना के फिर उसने आगे प्लेटफॉर्म दिया। तो इसी तरह से प्लेटफॉर्म देने के बाद जब आप बॉलिंग में आए तो फिर बॉलर्स को भी सपोर्ट मिली। तो यही बेसिकली रोल होता है बीइंग अ सीनियर, और तभी सीनियर कहलाता है जब वो परफॉर्म करता है राइट टाइम पे। ठीक है, आप क्या कहेंगे मेंडिस की इनिंग के हवाले से, जिस तरह वो लेके चले अपने साथ श्रीलंका के दीगर बैट्समैन को? फर्नांडो ने यहाँ पे रन स्कोर किया, मेंडिस ने यहाँ पे रन स्कोर किया। देखिए मैथ्यूज़ अब पिछले अगर अली भाई देखिए तो 2 मैचों में 0 पे आउट हुए, 1 मैच में 9 रन पे आउट हुए।
तो एक बड़ी इनिंग की तवक्को कर रहे थे श्रीलंकन टीम, क्योंकि श्रीलंकन टीम भी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। तो आज 133 रन पे 5 आउट हो गए थे और उस वक्त मैथ्यूज़ जो है वहाँ पर क्रीज पर थे, तो उन्होंने सिंगल डबल करके 7 जो दूसरे खिलाड़ी थे उनको खिलाने की कोशिश की। और ऐसा नहीं लग रहा था, जब 5 आउट हो जाते हैं आपके 30 ओवर में 133 रन है, तो ऐसा लग रहा था कि जो श्रीलंका की टीम है हो सकता है 200 रन से पहले आउट हो जाए, लेकिन आउटस्टैंडिंग इन्होंने खेली, साथ साथ दूसरे खिलाड़ियों को भी खिलाते रहे और एक ऐसा टारगेट। लेकिन जो विकेट थी, क्योंकि लीड में पहला मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, तकरीबन 28वां 27वां मैच था, तो पहला मैच था, तो कोई ना ही इंग्लैंड तरीके से सही तरीके से विकेट को रीड कर सका, क्योंकि टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। ये एक बड़ा उनका फैसला था कि अच्छा, बदीन इस तरह के बैटिंग कोई नहीं समझ सकता। कल आपको याद होगा मैंने आपसे सवाल किया था कि लीड्स में बैटिंग करना इतना आसान होता नहीं है। माजी में भी जो भी बैट्समैन हेडिंगले लीड्स में 50 रन भी करता था उसको कहा जाता था कि बहुत अच्छा खेला। सलीम मलिक ने एक ज़माने में वहाँ पे बैक टू बैक 50s की थी। सलीम मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी ये जो मेरी इनिंग्स है वो मेरी कैरियर की बेस्ट इनिंग है। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की टीम भी जो मुसलसल वहाँ पे उनके प्लेयर्स काउंटी खेलते हैं, मुसलसल उस ग्राउंड पे खेलते हैं, शायद आपने भी वहाँ पे खेला, तो वो भी इस पिच को सही तरीके से रीड नहीं कर सके? अली भाई, बात ये होती है कि काउंटी तो आप खेलते हैं, वो आप काउंटीज के खिलाफ खेलते हैं, तो वहां पर आपको एक या दो बॉलर बेसिकली बात दफा चेंज भी होता है, क्योंकि अमूमन काउंटीज में देखा गया है कि वो मेन स्टेप्स पे नहीं खेलते, वो ज्यादा कॉर्नर्स पे खेलते हैं, प्रेफर करते हैं कॉर्नर्स पे अगर कोई भी सीरीज आने वाली होती है। तो आज क्योंकि मॉर्गन का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बोला था कि इस पिच पे स्पिनर्स का बहुत वाइटर रोल होगा, तो वो आदिल रशीद और मोइन अली को बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, वो बाउंस की भी बात कर रहे थे, जिस तरह से आज हमने फ्रॉम द फर्स्ट ओवर हमने देखा कि बाउंस भी मिलना शुरू हुआ। तो यही इंडिकेशन थी जब श्रीलंकन बैटिंग कर रही थी, तो उन्होंने रीड किया पिच को कि यार अगर हम इस पे 250 तक भी कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग इतनी है कि हम इनको पकड़ सकते हैं। तो आज वो वाकई चीज जाहिर की उन्होंने, पिच रीड करना और फिर ब्रेव डिसीजन लिया टॉस जीत के, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं जो श्रीलंका टीम का प्लान था, क्योंकि श्रीलंका ऑलमोस्ट उसी हालात से गुजर रही है जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, लेकिन आज हमने देखा बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए। उन्होंने अपने जो ए प्लान अगर उनका इस टूर्नामेंट में नहीं चल सका तो उन्होंने बी प्लान पे आज जाके खेला और फिर एट द एंड ऑफ द मैच, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सक्सेस हासिल की। बिल्कुल, आपने देखा होगा अली भाई कि श्रीलंका को आईसीसी के कुछ जो डिसीजन थे, जो उनको विकेट पे खिला रहे थे, कंडीशन में खिला रहे थे, डिमेल ने शिकायत की थी, डिमेल ने शिकायत की थी, तो उनको भी काफ़ी उन पे एतराज़ था। तो जिस तरीके से वो मैच में, एक तो उनके साथ ये होगा 2 मैच उनकी बारिश की नज़र हुए, वो थोड़ा सा उनके लिए ऐसा था कि वो एक आध मैच उसमें भी जीत सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने कम बैक किया, ख़ासतौर पर उनके जो खिलाड़ी थे, बैटिंग पहले हुई 232 रन, तो उन्होंने विकेट को देख लिया था कि ये विकेट इतने ही रन्स की है और हम इंग्लैंड की टीम को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए मेरे में 1999 के वर्ल्ड कप के बाद ये मुसलसल चौथी शिकस्त था। पहली जो है वो जीत के लिए जा रहा था कि, और सब फेवरेट कह रहे थे, मैं भी कल कह रहा था कि फेवरेट है, लेकिन आज श्रीलंका ने साबित किया कि अगर थोड़ी सी भी विकेट, चाहे वो इस तरह की हो जहाँ पर बैटिंग करना थोड़ी मुश्किल हो, बैट्समैन को संभल के खेलना हो, तो वहाँ पर श्रीलंकन स्पिनर भी और जो मीडियम पेसर है उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की है, तभी तो इंग्लैंड की टीम जो है जो इतने बड़े रन्स कर रही थी और आज स्ट्रगल किया। तो ताहिर, आपको याद आया मैंने जब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश की नज़र हुआ, उस वक्त सब कह रहे थे पाकिस्तान का एक पॉइंट मिस हो गया, पाकिस्तान के साथ बड़ी बदकिस्मती। उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम में कि जो श्रीलंका की बॉलिंग है गेंद को लाके छोड़ते हैं, प्रदीप हुए या उनके दीगर बॉलर हुए, उससे उनको मदद मिल सकती है क्लाइमेटिकल जो कंडीशन है, और आज उन्होंने वो प्रूव भी किया। देखिए उन्होंने कोई पिच की बात है ना, क्योंकि जबकि आज तो सन निकला हुआ था, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, कोई ऐसा मॉइस्चर, लेकिन उसमें बाउंस था, जो वो बाउंस को उन्होंने यूटिलाइज किया और सीम से वो उन्होंने बॉलिंग की अकॉर्डिंग टू द चैनल्स, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है इंग्लैंड के बैट्समैनों को कि डॉट बॉल्स खिलाएंगे। डॉट बॉल्स जब भी आप खिलाएंगे, कोई भी बैट्समैन हो वो पैनिक होता है एक ना एक बार, और जब आप चेस कर रहे हो, और खास तौर पे ये जो लोएस्ट टोटल मैं कहूंगा उसको तो चेस कर रहे हो, तो फिर डिपेंड बंदा कहता है चलो ठीक है यार डॉट बॉल खेल के हम कवर कर लेंगे, चौका मार के छक्का मार के, लेकिन ऐसा नहीं नजर आया। जो इसमें डेफिनेटली प्लान, और मैं क्रेडिट दूंगा करुण रत्नायक को, कप्तान थे श्रीलंका के, जिन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया अपने सारे बॉलर्स को, प्लस जो नासिंग मलिंगा जो ऐसे थी उनको सीनियर कहा जाता है और एक्सपीरियंस होल्डर, आज उन्होंने वाकई अपनी क्लास बताई और उन्होंने बताया है कि आई एम बैक इन द वर्ल्ड कप। लसित मलिंगा पे बहुत ज़्यादा बात भी की जाती थी, आपको पता है कि कुछ बीच में वो ड्रॉप भी कर दिए गए, उनके फिटनेस के इश्यूज भी थे, लेकिन जिस तरह बात कर रहे हैं बार बार बैट्समैन के वाले से बात कर रहे हैं कि सीनियर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रादर देन इसके पाकिस्तान के सीनियर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। आज लसित मलिंगा ने भी अपनी सीनियरिटी का, अपने एक्सपीरियंस होने का पूरा सबूत दिया। बिल्कुल, अली भी उन पर काफ़ी जो है ना, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था जब वो खेलने आए थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरीके से उन्होंने 4 आउट किए, उसके बाद में क्रेडिट दूंगा उनके ऑफ स्पिनर को, डिसल्वा को, जिस तरीके से उसने दरमियान के ओवरों में बॉलिंग की और 8 ओवर में 40 रन देकर उसने 32 रन देकर 3 आउट किए। तो वो जो बीच के ओवर थे वहाँ पर इंग्लैंड बहुत ज़्यादा फंसा। जे रोड भी उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, इसके अलावा बेन स्टोक भी बैटिंग कर रहे थे, तो उनकी गेंदों पर काफ़ी जो है मोहतात खेलना
खेल लेते, तो एक रन रेट बढ़ता रहा। उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन बेन स्टोक्स तो खड़े रहे, लेकिन जे रूट के आउट होने के बाद कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो एक तरफ से ऑफ स्पिनर था, एक तरफ से उनका राइट हैंड फास्ट बॉलर या फिर लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर आ रहा था, तो थोड़ा सा इस वजह से उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो मैं कहता हूँ कि आज जो श्रीलंका ने जिस प्लान के साथ और एक ऐसी टीम को जो वर्ल्ड नंबर 1 है उसको हराया, तो वाकई आगे जाके कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा ताहिर, आउट हमारे यहाँ आमिर भी कर रहे हैं, आउट जो दीगर बॉलर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आज पर्टिकुलर अगर हम लसित मलिंगा की बात करते हैं तो लसित मलिंगा ने जो 4 विकेट हासिल की हैं उसमें 3 विकेट उन्होंने टॉप ऑर्डर के हासिल किए। वहां से जो है वो मोमेंटम बना, क्योंकि उन्होंने टॉप ऑर्डर का इंग्लैंड को डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अगर वहां फाउंडेशन मिल जाती, एक अच्छी बुनियाद मिल जाती, तो फिर इंग्लैंड के लिए आसान होता, क्योंकि 232 रन आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई ज्यादा रन नहीं है। बिल्कुल अली भाई, यही बात है कि जब आप टॉप के 4 बैट्समैन या 3 बैट्समैन आउट करते हैं और कम रन्स पे, यानी कि आप 100 करके आप आउट कर रहे हैं, तो जी वो आउट नहीं होता। वो मेरी नजर में वो बॉलर आगे आउट नहीं होता। 5 आउट कर रहे हैं आमिर 4 आउट भी कर रहे हैं, 3 आउट भी कर रहे हैं, लेकिन आउट आज जब नसीम मलिंगा ने किए हैं, एटलीस्ट ऊपर के टॉप 3 बैट्समैन जब उनको आउट किए, जब उनको विकेट चाहिए थी उनके मेन बैट्समैनों की, ये आउट करके दिए, ये क्वालिटी कहलाती है। और ये कहलाती है कि ये होता है स्ट्राइक बंदे का। मेन बॉलर एक्सपीरियंस के साथ स्ट्राइक कर रहा है, जहां से आपकी टीम जब नीचे गिरी हुई होती है वहां से एकदम लिफ्ट अप होती है, और फिर सारे इंडिविजुअल जितने आपके प्लेयर्स होते हैं 11 के 11 सबकी इन्वॉल्वमेंट डबल ट्रिपल हो जाती है कि यार एक सीनियर इतनी मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत करते हैं। और फिर आपको अगर वहां पर फ्रॉम द फर्स्ट ओवर ही आपको स्ट्राइक मिल जाती है, वो पूरा टर्निंग पॉइंट होता है मैच का। वो पूरा टर्निंग पॉइंट होता है मैच का। और जिस अंदाज से खेली है श्रीलंका की टीम, उसने इस टूर्नामेंट को किसी हद तक मजीद दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अब श्रीलंका की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पर आ गई है। जो सूरत हाल है श्रीलंकन टीम की, वो कुछ नाज़रीन इस तरह से है कि उन्होंने अब तक 6 मैचेस खेले, 2 में उनको फतह हासिल हुई, 2 में उनको शिकस्त मिली, और 2 मैच उनके बारिश की वजह से बिला नतीजा रहे, जिसकी वजह से उनके पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो अब जो है वो श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल पे 6 पॉइंट के साथ है। 6 मैचेस 6 पॉइंट्स। पॉइंट टेबल आपको लगता है इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि बांग्लादेश बड़ा अच्छा खेल रहा है। इस कामयाबी से बांग्लादेश को थोड़ा सा डैमेज हुआ, वो 7वें नंबर पे आ गया। ये देखिए, अब जो ना आज जो इंग्लैंड की शिकस्त हुई है, तो इसके बाद देखें अब इंग्लैंड के जो बाकी मैचेस हैं, अब उन्होंने खेलना है इंग्लैंड के अपना इंडिया के साथ, इंग्लैंड ने खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, और इंग्लैंड ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। यानी कि उसके जो तगड़े तीनों मैच वो हैं, अगर इंग्लैंड की टीम तीनों मैच हार जाती है तो फिर देखिए वो वही 8 पॉइंट पे खड़े हैं। और नीचे से अगर श्रीलंका की टीम जीती है, पाकिस्तान टीम मुसलसल 4 मैच जीत जाती है, तो अब एक चांस बन गया है कि पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई ऊपर आ सकता है। अगर पाकिस्तान की टीम चारों मैच जीत जाती है, 8 पॉइंट उनके ये हो जाएंगे, 3 पहले के, तो 11 पॉइंट के साथ हम इंग्लैंड को बीट कर देते हैं। एक वो टीम जिसको हम आज कह रहे थे कि टॉप पे चली जाएगी, वो टीम भी अब जो है ना स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, और ऐसे ही प्रेशर में होगी, क्योंकि देखिए एक होम टीम है, होम क्राउड है, और वहाँ पर अगर इस तरह के अगर 2 या 3 दोनों मैच हार जाते हैं तो ये बड़ा उनके लिए अपसेट होगा। ठीक है जनाब, आपने सुना प्रोफेसर बदियुज्जमा को अपनी पूरी कैलकुलेशन के साथ कि जिस तरह से इन्होंने बताया, लेकिन एक करेक्शन में कर दूं कि जिस तरह मैंने कहा कि जो टीम जो है श्रीलंका की टीम वो पॉइंट टेबल पे वो जो है इस वक्त 5वें नंबर पे, और बांग्लादेश 6ठे पे, जबकि वेस्ट इंडीज़ जो है वो 7वें नंबर पे मौजूद है। इस पॉइंट टेबल को हम ज़रा मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले रोज़ाना की तरह रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग। Probably not us. Oh, here we go. A sign of aggression from Dhananjay. Building the ball down leg side. Poor delivery. This will race away to the boundary. Well played. Really nicely played, that short ball. Finally for Angelo Matthews. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मैच में जहां पे श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की, और जरा सी पॉइंट्स टेबल पे जो है वो श्रीलंकन टीम ने हलचल मचा दी। और जिस तरह हम पहले भी बात करते थे कि अब श्रीलंका 5वें नंबर पे, बांग्लादेश 6ठे नंबर पे, वेस्ट इंडीज 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे साउथ अफ्रीका, 9वें नंबर पे पाकिस्तान है, और 10वें नंबर और आखिरी नंबर पर है अफगानिस्तान। तो अब इस तरह जो है श्रीलंका की इस कामयाबी से क्या अब पॉइंट्स टेबल पाकिस्तान की सूरत हाल बन सकती है? प्रोफेसर बदी क्या कहते हैं इस पूरे पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल के हवाले से? देखिए, अब ये मैंने आपको पहले बताया कि आज जो इंग्लैंड की टीम हारी है, तो उसकी वजह से जो है 3 से 4 टीमों को फ़ायदा हुआ है। एक तो फ़ायदा हुआ डायरेक्टली श्रीलंका को, वो ऊपर आ गई। बांग्लादेश को थोड़ा सा डैमेज हुआ क्योंकि वो 5 पे चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर हम चारों, मैंने आपको पहले बताया कि चारों मैच हम जीतते हैं, तो अगर 8 पॉइंट हमारे ये और 3 11 पॉइंट हमारे हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर इंग्लैंड की टीम तीनों मैच हारती है तो फिर हम 11 पॉइंट के साथ खड़े होते हैं। लेकिन उसके लिए ये कि श्रीलंका के जो बाकी मैच हैं, अगर श्रीलंका जीत
जीतता है तो भी वो ऊपर आ सकता है, और बांग्लादेश की टीम जो है अगर वो जीती है तो वो भी हमें लेकिन रन रेट भी बड़ा मैटर करेगा रन इसमें, रेट क्योंकि पाकिस्तान सब -1 पे चल रहा है। देखिए इस वक्त सबका ये देखिए हमारा जो माइनस है 1.933 है, ठीक है। उसके अलावा जो माइनस है 1.119 जो है वो श्रीलंका भी है, थोड़ा सा फर्क है। उसके अलावा बांग्लादेश का भी माइनस में चल रहा है। तो रन रेट तो जब आप जीतने के लिए जाएंगे, जब आपके 300-350 रन होंगे और बड़े मार्जिन से आप जीतेंगे तो वहाँ आपका रन रेट कवर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को जीतने के साथ साथ अपने 2 या 3 मैचों में रन रेट भी ऊपर करना पड़ेगा, ताकि अगर वो 4 में जाना चाहते हैं। लेकिन टफ कंपटीशन अब जो है शुरू हुआ है, मेरे ख्याल टफ कंपटीशन शुरू हुआ है। जिस तरह हम बात करते हैं, ब्रेक में भी बात करते थे कि लसीथ मलिंगा ने जिस तरह से आज बॉलिंग की, उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया कि ना छेड़ मलिंगा को छेड़ेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। देखिए मैं ये थोड़ा सा पीछे लेके, जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टूर कर था 2006 की बात है, तो हमारी प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ तो मैं एक प्लेयर के साथ मलिंगा से मिलने गया, तो वो अपनी इंडिविजुअल उनको प्रैक्टिस करते हुए देखी गई कि उन्होंने जो हमारे जो बूट्स होते हैं, जो शूज़ होते हैं, उन्होंने बैट्समैन को उस तरह वो बनाया कि जैसे क्रीज पे बैट्समैन खड़ा हुआ है और वहां से उन्होंने यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते थे। अकेला बंदा वो बॉलिंग कर रहा था और सिर्फ उनके टोस पे यॉर्कर मारता, और इसी तरह से वो स्लोअर वन की प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये स्लोअर वन की जो बात जो मैं कह रहा हूँ मलिंगा की, ये अगर 2003-4 की बात है, जब टॉम मोडी इनके कोच आए थे तो वहां पर उन्होंने इनको बताया था कि आप स्लोअर वन करें। तो जब इस एंगल से, जब उन्होंने कहा कि इस एंगल से बॉल नहीं होगी, तो जब इस एंगल से बॉल करने आया तो जो नेक्स्ट नेट था वहां पर वो पहला बॉल गया स्लोअर वन। लेकिन जब उन्होंने डेवलप करना शुरू किया तो वो इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर निकले, क्योंकि एक तो एक्शन उनका ऐसे और उनको स्लोअर वन जज नहीं होता। तो यही एक क्वालिटी होती है एक अच्छे बॉलर की, अच्छी चीज पिक की अच्छे कोच से, उस पर वर्क किया और आज आपके सामने देख लें वो वन ऑफ द बॉलिंग एक्शन को सलिंगा भी कहा जाता था। बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई बहुत वेवेड टाइप का एक्शन। मैं तो लाइव देखा उनको, मैं कहता हूँ कि जब कि नजर ने, हम तो नेट के पीछे खड़े होकर हमने तो देखा, तब नहीं कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो जज कैसे करे। लेकिन कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो उनको ठीक ठाक बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कितने ही ऐसे टॉप क्लास बैट्समैन हैं जो उन पे बिल्कुल डिसीव हो चुके थे। ठीक है, लसीथ मलिंगा की बात की तो मुझे याद आया कि जिनका जो सिलेक्शन हुआ था श्रीलंकन टीम में, उसकी भी बड़ी सिलेक्शन की इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी है कि श्रीलंकन टीम को प्रैक्टिस कराने के लिए नेट पे गए और वहाँ पे इनको टीम मैनेजमेंट ने देखा और इन्होंने बहुत तंग किया था सनत जयसूर्या और दीगर सीनियर बैट्समैन को। उसके बाद फिर इनको टीम में सेलेक्ट किया गया। लेकिन आज जिस तरह से मलिंगा ने परफॉर्मेंस दी है, उसने यकीनन श्रीलंका की उम्मीदों को रोशन भी कर दिया होगा। और साथ साथ जो दीगर टीमें, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बदी बात कर रहे हैं या ताहिर खान बात कर रहे हैं, कि दीगर टीमों को भी उन्होंने जो है वो उसकी उम्मीदों को रोशन कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत कुछ इन दिनों हो रहा है और इसी वाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू हो रही है। हम भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए आज हमने कोशिश की कि अपने नाज़रीन के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है उसको सामने लेकर आए। और हम बड़े मशहूर हैं तर्जुमान मीडिया, डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब समीउल हसन बर्दी साहब के, कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे शो के लिए। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। वालेकुम अस्सलाम अली, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समी भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। मेरे साथ बदियुज़्ज़मा मौजूद हैं, ताहिर खान मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। समी भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान की टीम की ख़राब परफॉर्मेंस है, एहसान मानी साहब ने भी सरफराज को फ़ोन किया और कौम यकीनन पीछे है, लेकिन बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस है, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि परफॉर्मेंस जो इनकी रही है वो बिलो एक्सपेक्टेशन रही है, और इस बात का इजहार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास के अंदर भी सामने आया, जिसका एलामिया हमने आपके साथ शेयर किया था 2 दिन पहले जी। बट टूर्नामेंट अभी आधा है, टूर्नामेंट चल रहा है और आज का रिजल्ट जो इंग्लैंड की शिकस्त पे खत्म हुआ है उससे पाकिस्तान के चांसेस पहले कम थे अब ज्यादा हो गए। तो गेम अभी टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुई है, 4 मैच है। अगर पाकिस्तान टीम ये 4 मैच जीतती है तो ये क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। हमें अपने लड़कों के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही पीसीबी कर रहा है और उनको जितना मोटिवेट कर सकता है, उनको कॉन्फिडेंस दे सकता है, वही वो कर रहा है। टीम मैनेजमेंट वहां पर है, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है। कल आपने मोहम्मद हफीज को सुना होगा, पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर है, वो आए थे सपोर्ट के अंदर, आप लोग वहां बैठे थे सपोर्ट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीजें रिसेंट इस वीक के अंदर हुई हैं वो टीम के लिए भी मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है, और जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे ये डर है कि फ्यूचर के अंदर उसका जो एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये एक जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में भी क्रिकेट खेलनी है हमारी और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करना उन्होंने। ठीक है, अच्छा सभी भाई, चूंकि आपके पास भी वक्त बड़ा महदूद है, हमारे शो का भी वक्त महदूद है, अब ये बताइएगा कि अभी आप खुद कह रहे हैं कि टीम को जो एहसान मानी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, पीसीबी की सपोर्ट है, हमारे जो अवाम है उनकी सपोर्ट है, लेकिन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये सुनने में आ रहा है कि जी सरफराज को हम हटा देंगे, हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो थोड़ा पर्सनल होकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसी रूमर्स आ रही है, अगर आपने जैसे खुद का भी टूर्नामेंट काफी बाकी है, लेकिन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर इस तरह की बातें आने लगे कि सरफराज को कप्तानी से हटा देंगे, टीम में इस तरह की ग्रुपिंग है। देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ शुरू से यही रहा है
कि कोई चेंजेस इवेंट के अंदर नहीं होगी। ये सारा का सारा रिव्यू होगा आफ्टर द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। ना सिर्फ इस मौकफ को बारहा दोहराया गया बल्कि मीडिया रिलीज के थ्रू भी इसको प्रमोट किया गया, और जिस जर्नलिस्ट ने मुझसे रब्ता किया मैंने उसको यही मीटिंग की है। एहसान मानी साहब ने भी यही चीज रिट्रेट किया है। तो पाकिस्तान बोर्ड से ये चीज नहीं गई है। पाकिस्तान बोर्ड ने एक टीम बनाई है, एक कप्तान है वहां पर, और वो अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि भाई टूर्नामेंट आप किसी को हटा देते हैं या आप टूर्नामेंट में उसको सपोर्ट करते हैं। ये बातें थोड़ा करते हैं कि आप कप्तानी से हटा देंगे। तो ये पीसीबी का मौकिफ नहीं है। पीसीबी का मौकिफ यही है कि टूर्नामेंट के बाद 3 साल की कारकर्दगी का जायजा होगा। ये जायजा सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं है वर्ल्ड कप तक के लिए, इसमें टेस्ट क्रिकेट भी आ रही है, इसमें वनडे क्रिकेट भी आ रही है, इसमें यूथ क्रिकेट भी आ रही है, और इसमें पाकिस्तान टीम भी आ रही है। ठीक है, अच्छा समीर भाई, अब इस टूर्नामेंट की कारकर्दगी से पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका फ्यूचर किस हद तक कोरिलेट करता है? क्योंकि हमने पहले भी देखा पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाकर हार गई और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमने पूरा तब्दील कर दिया। इस टूर्नामेंट की पाकिस्तान में, अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा खेल जाए, क्वालिफाई कर जाए, इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की सक्सेस से या फेलियर से कितना पाकिस्तान की डोमेस्टिक का जो फ्यूचर है वो कोरिलेट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि पहले से इवेंट शुरू होने से पहले से ही, और आप सबकी नॉलेज में ताहिर भी वहां पर बैठे हुए, वो भी ये सब चीजों को जानते हैं कि हम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत कंपटीशन और टफ स्ट्रक्चर है। उसका पाकिस्तान की कारकर्दगी से वर्ल्ड कप के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। 2 सेपरेट चीजें, उसको इंटरलिंक करना मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज्यादती है। ये अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमें इसके ऊपर एक वाज़े हिदायत मिल जाएंगी, और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस स्ट्रक्चर को आप सबके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर कर। ठीक है, अच्छा सर, मैं दूसरी चीज़, अब मोहसिन खान साहब ने जो है रिटायर ओहदा अपना छोड़ दिया है चेयरमैन क्रिकेट कमेटी से, और अब ये कहा जा रहा है कि अब वो ओहदों के लिए जो पीसीबी के जो है वो चक्कर लगाने प्लेयर्स ने शुरू कर दिए, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं। क्या हम तक जो र्यूमर पहुंचे हैं वो ये है कि मोहसिन खान साहब कंटेंडर हैं चीफ सिलेक्टर के या कोच के? ऐसी इन खबरों में कोई सदाकत है, या आप समझते हैं कि अभी इसका भी, या ये पीसीबी का मौक़िफ़ ये है कि अभी इसका भी फैसला होना बाकी है? आप तक मेरी आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। सभी वर्दी साहब की आप भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम जो है अगर वो दोबारा से अगर लाइन पे ले सके समी वर्दी साहब को, तो बड़ी उनकी बैलेंस गुफ्तगू थी। आपने सुना बदी, आप तो खुद स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हैं, क्या मैसेज जाता है इनकी तमाम तर गुफ्तगू से? देखिए समी भाई, जो पहले भी हमने देखा जब वो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, तो उस वक्त भी हमने देखा कि इस तरह की बातें जो हमें अब सुनने को मिलती हैं, जब बाहर हम जाती हैं, टीम जाती है, तो जो मैनेजर साथ होता था, जब कोई भी साथ होता था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी वो मैनेजर कवर कर लेता था, क्योंकि ग्राउंड की सूरत जो होती है वो सब अंदर की होती है। मीडिया मैनेजर का काम होता है कि वो अपनी टीम को मैनेज कर रहा होता है। तो समी भाई के आने से मैं कहूँगा कि वो जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल, और पहले भी कर चुके हैं, और आईसीसी में रहे हैं, और इतना अर्सा उन्होंने वहाँ पर काम किया है। तो मेरे ख्याल में समी भाई के आने से, और जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का इजलास भी 2 दिन पहले हुआ है, वहाँ पर भी फैसले कुछ हुए, तो अब ये है कि जो एमडी हैं उनको भी बहुत सारे इख्तियार दे दिए गए। तो मुझे लग ये रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बिल्कुल सीरियस होकर सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम अपने पीएसएल को हमने क्राइटेरिया नहीं बनाना, ना ही टेस्ट क्रिकेट का बनाना है, ना ही हमने वनडे क्रिकेट का बनाना है। पीएसएल को जब हमारी पहले चेयरमैन से बात हुई तो कहते हैं हम इसको बिल्कुल अलग कर देंगे, इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो अलग होगा। तो मेरे ख्याल में सेठी साहब ने एक ज़माने में कोशिश की थी, तो इन्होंने भी कहा था कि ये बात सही है कि उसको एक अलग होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाबदेह जरूर होगा, लेकिन बहुत सारी जो बातें होंगी हम इसको टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट से या इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या आपकी इंसाइट है, जिस तरह भी समी भाई भी बात कर रहे थे, आपकी क्या इंसाइट है कि इस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम जाके हार गई थी, तो उसके बाद हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ताहिर भी इस बात के विटनेस है कि बहुत उखाड़ पिछाड़ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हो गई थी। इस टूर्नामेंट में अगर हम जीत जाते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान अभी हारा नहीं है इस टूर्नामेंट को, या हम अच्छा खेल जाते हैं, सेमीफाइनल की लाइनअप में आ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है उसके बावजूद भी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है उस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा? पीआईए जैसा डिपार्टमेंट है या दीगर डिपार्टमेंट है। समी भाई ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया। समी भाई, थैंक यू सो मच, एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं आपसे उस वक्त ये सवाल कर रहा था कि मोहसिन खान साहब ने जो क्रिकेट कमेटी की चेयरमैनशिप थी उससे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, और अब इत्तलात ये आ रही है कि शायद वो चीफ सिलेक्टर के या चीफ कोच के कंटेंडर हैं। तो इन खबरों में कोई सदाकत है? जी बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने वॉलंटियरली चेयरमैन के साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी, और उन्होंने मुनासिब ये समझा कि वो ही मूव्स ऑन हिज कैरियर। जब भी कोई चीज ऐसी निकलेगी, कोई सूटेबल पोजीशन होगी, जैसे कोई और अप्लाई कर सकता है या उसमें कंटेस्ट कर सकता है, उसका कंटेंडर हो सकता है, मोहसिन खान साहब जिनकी खिदमात हम सबके सामने वो भी उसके लिए है। बट ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है। आपको
ये जो हम सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी स्पेकुलेशन, इसलिए कि अभी तो रिव्यू ही नहीं हुआ है। अच्छा आप review अच्छा होना, समीर भाई, उसके बाद फैसला होना। समीर भाई मुझे ब्रेक पे भी जाना होगा। अब ये बताइए कि जिस तरह वसीम खान साहब का बहुत बात हो रही थी कि वो इंग्लैंड के टूर पे हैं, डेली अलाउंस ले रहे हैं, बहुत बोर्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो हमने देख लिया कि उनकी जो मीटिंग्स थी उसके रिजल्ट सामने आ गए। वॉरविकशायर के साथ एक म्यूचुअल MOU आपका साइन हुआ कि उनके यहाँ पे एम्पायर्स आएंगे या हमारे प्लेयर्स वहाँ पे जाके खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंजमाम साहब की वहाँ प्रेजेंस क्या साबित करती है, क्योंकि किसी भी मुल्क का कोई भी चीफ सेलेक्टर इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद नहीं है जितनी मेरी इत्तलात है। जी नहीं, इंग्लैंड में दूसरे सिलेक्टर्स भी हैं, बट शायद हमारा फोकस उनके ऊपर नहीं है, हमारा फोकस हमारे लोगों के ऊपर है, इसलिए इंजमाम आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। इंजमाम का वहां रोल मेंटोर का था कि अगर उनको किसी को हेल्प चाहिए तो वो वहां पर हेल्प के लिए अवेलेबल है। अदरवाइज ना उनका कोई सिलेक्शन मैटर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट था, ना वो टेक्निकल चीज के ऊपर इन्वॉल्व थे। उनको इंजमाम ने 500 वनडे इंटरनेशनल खेले में, वर्ल्ड कप करना है वो, उसने 5 वर्ल्ड कप खेले। अगर उससे कोई एक्सपीरियंस है, उससे कोई गाइडेंस लेना चाहता है, ही इज अवेलेबल। मतलब उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट, मेंटोरिंग, मतलब टीम मैनेजमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया उनके होने से, शॉर्ट कंसाइज? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां टीम मैनेजमेंट ने भी उनकी सपोर्ट मांगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच समीर भाई, आपने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया, PCB का मौक़िफ़ सामने आ गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीर बर्नी साहब, और उनकी गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी। और बहुत सारे जो ऐसे रूमर्स थे, यकीनन PCB का मौक़िफ़ सामने आने से उनकी जो है वो तरदीद भी की है और कुछ चीज़ों की उन्होंने तस्दीक भी की है। इंजमाम के हवाले से भी उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। जिस तरह से ताहिर हम बात करते हैं कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हारी, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जिस तरह उन्होंने कहा कि ताहिर को भी मालूम है, आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट की सक्सेस से या फेलियर से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, अगर जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कोरिलेट करता है, इंटरलिंक करता है? नहीं अली भाई, नहीं, वो उससे रिलेट नहीं करता, क्योंकि डिसीजन तो पहले ही ले लिया गया था कि वर्ल्ड कप से बहुत पहले ले लिया गया था, PSL से भी पहले ले लिया गया था। जब हम लोग उस जब फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा था, उसी वक्त ये रिलेटेड न्यूज़ आ गई थी कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। जो भी स्ट्रक्चर होगा, नया स्ट्रक्चर आएगा, प्रोविंस पे वो होगा या स्टेट्स पे बिलीव करेगा वो, तो ये पहले से ही था। क्योंकि मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस खराब जा रही है, वो खिलाड़ी जहनी तौर पे जो है वो डिस्टर्ब हो गए, उनकी जॉब्स जा रही हैं, उनके रोजगार का मसला हो गया, इसलिए भी जो है वो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो खराब चल रही है। अली भाई, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो 40 प्लेयर्स जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है, या 35 प्लेयर्स हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना 1 साल के लिए। उनको तो वो तो इतना मुआवजा मिल रहा है उनको, चाहे वो डिपार्टमेंट में हो या ना हो, उनको उससे कोई कंसर्न, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के उस ग्रुप के अंदर हैं जो कभी भी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों फॉर्मेट में। ये तो प्रॉब्लम तब आती है जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, या हमारे जैसे और प्लेयर्स हैं जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट बंद करते हैं तो लड़का जो इंग्लैंड जाके लीग खेल रहा था ऑफ सीजन में, वो वहां नहीं जाएगा। अच्छा, इस वक्त सोच क्या, क्योंकि टाइम कम है, जरा जल्दी जल्दी मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, सोच क्या है प्लेयर्स की, कि क्या सोच है जो आप खेल रहे हैं, प्लेयर्स के साथ आप मुंसलिक हैं, सोच क्या है? अली भाई, यही सोचे, क्योंकि सब फिक्रमंद है कि यार डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाएगी तो डिपार्टमेंट तो हमें आउट कर देगा जो कॉन्ट्रैक्ट पे, और जैसे जो परमानेंट है वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑफिस में चले जाएंगे उन डिपार्टमेंट में। प्रॉब्लम ये होगी कि वो लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को दे दी है, अब वो जब डिपार्टमेंट उसको लीव करेगा, क्या रीजन उसको खिलाएगा? एज उसकी 30 है या 28 है, तो रीजन उसको खिलाएगा नहीं खिलाएगा, ये है सवाल। सबसे ठीक है, रीजन की उन्होंने बात की, बड़ी क्विकली मुझे बताएगा। अब रीजन में अगर लेट्स सपोज हम कराची रीजन की बात करते हैं, कराची में 2 से 3 क्लब की डोमिनेंस है, या तो प्लेयर उस तरफ से आ जाएगा या प्लेयर जो है वो इस तरफ से आ जाएगा, या तो हाईवे के करीब कोई क्लब है उधर से आ जाएगा, या अगर उस तरफ नाजमाबाद के करीब कोई क्लब है तो वहाँ से आ जाएगा, तो फिर बाकी लड़के कहाँ जाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, अब 7 से 8 डिपार्टमेंट जब बंद करेंगे तो कभी 250-300 लड़का है, और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में लड़के हैं 32-33 लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और वही लीग खेलते हैं, वही जो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। तो ये वो लड़के होते हैं अली भाई जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपनी जॉब कर रहे होते हैं, और इनको इंतजार होता है चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आए, फर्स्ट क्लास मैचेस आए, पाकिस्तान कप आए, उसमें खेलते हैं। उसके साथ साथ उनको महीना जो है वो डिपार्ट अपना देता है, जिसकी वजह से वो अपना घर भी चलाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब चीज़ें बंद हो जाएंगी, और अब तो सुनने में यह है कि अगर डोमेस्टिक जो सीज़न होगा वो 6 सूबाई टीमें बनेंगी, जिसमें मुझे लग रहा है कि 2 कराची की होंगी और 2 शायद लाहौर की हों, और उसके अलावा बाकी जो है
दो टीमें मतलब 2 सिंध की होंगी, 2 पंजाब दो की सिंध, होंगी। 2 पंजाब की, और इस तरीके से 6 टीमें होंगी। तो 6 टीमों में आप कितने लड़के ले लेंगे? ज़्यादा 20 लड़के और होंगे अब तो एक टीम में। हैदराबाद से भी बड़ा जबरदस्त टैलेंट सामने आ रहा है, जिस तरह हमने देखा शर्जील खान माजी में सामने आए, या भी हम देख रहे हैं इस तरह दानियाल राजपूत एक हैदराबाद का प्लेयर है, वो बड़ा जबरदस्त है। इब्तिसाम शेख को हमने देखा जो लेग स्पिनर है, बड़े जबरदस्त प्लेयर है। साद खान हैदराबाद से, तो बड़ा अच्छा कंपटीशन बन सकता है। और किस तरह से अकोमोडेट होंगे ये एक बड़ा यकीनी तौर पे सवालिया निशान है। लेकिन वापस जरा वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं कि कल जो 2 मैचेस खेले जाएंगे उसमें इंडिया और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और इन दोनों टीमों के दरमियान अब तक क्या कारकर्दगी रही है कि यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान क्विकली देगा मैच कैसा लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार है, उनकी टीम ज़्यादा जल नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया बड़ा अच्छा खेल रही है। बिल्कुल, इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मैंने आपको पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही जब उनका पहला मैच था मैंने कहा था कि हो सकता है कि इंडिया की टीम इस जो टूर्नामेंट में सारे ही मैच जीत जाए। तो मुझे इस वक्त आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तो उसका पलड़ा भारी है। ठीक है जरा। और जो दूसरा मैच है खेला जाएगा उसमें न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच है। 7 मैचेस माजी में खेले गए, अब तक दोनों टीमों के दरमियान 4 न्यूजीलैंड ने जीते, 3 में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की। ताहिर इक्वेशन कल आपको लगता है कि ये न्यूजीलैंड के हक में जाएगी? और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिशियल है? देखिए पॉइंट्स टेबल को यही है कि अगर न्यूजीलैंड हारता है तो फिर हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो पॉइंट्स टेबल है वो इस वक्त 3 है, तो वो उनके 5 होंगे। और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो वो ऑटोमेटिकली 11 पे चला जाएगा, तो वो तो फिर हमारे लिए। लेकिन एज न्यूजीलैंड को इसलिए हासिल है क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो अपना आखिरी मैच इस तरीके से फिनिश किया है, बीइंग अ सीनियर, केन विलियमसन ने बाकायदा बताया है विच इज अ क्वालिटी कि ये डेंजरस पॉइंट है बेसिकली वेस्ट इंडीज के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की भी टीम जिस तरह पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि बड़ी गैर यकीनी सी टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि शायद हमसे भी ज्यादा गैर यकीनी है कि जब अच्छा खेलने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाके खेलते हैं, हारने पे आते हैं तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे जाके हारते हैं। अली भाई उनका भी टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। गेल की बेसिकली बात करूंगा, क्रिस गेल की। अगर क्रिस गेल परफॉर्म करते हैं तो ही इज अ वन मैन शो, तो वो अकेले ही परफॉर्म सिलेक्शन करता क्रिस गेल का आपको लगता है कि देखिए क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप है और उनको पता है कि ये क्रिस गेल का अगर एक मैच में चल गए तो वो हमारे लिए पूरा मैच हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो नहीं चल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यंगस्टर्स ने ली है। जो एटीट्यूड है क्रिस गेल का, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि टीम हार रही है, वो हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तफरियां कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि पूरी टीम को डिस्टर्ब करता है? अली भाई ये अभी से नहीं, ये फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से ये इनका डेब्यू हुआ तब से इनका ये कैरेक्टर है बेसिकली वेस्ट इंडीज का। और वेस्ट इंडीज वाले, क्योंकि मैं आंद्रे रसल के साथ खेला तो उनसे जब मैंने इनके बारे में पूछा, कहते हैं हमें मजा आता है जिस वक्त ये ऐसी कोई भी चीज करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं इस चीज को कि यार लेट्स इसको खत्म करो, आप एंजॉय करो, आप एंजॉय करो क्रिकेट। मजा तो पाकिस्तान के प्लेयर भी कर रहे हैं, लेकिन दुख तो उनकी आवाम झेल रही है, पाकिस्तान की आवाम झेल रही है ना। तो मजा तो कर रहे हैं आंद्रे रसल और क्रिस गेल, लेकिन जो वेस्ट इंडियन आवाम है जिनके पास क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी वजह से वो पूरे तमाम जजीरे जो वो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। बाकी फुटबॉल में चले जाएं, एथलेटिक्स में चले जाएं, दीगर खेलों में, सब में वो 11 अलग मुल्क है, बारबाडोस अलग मुल्क है, ट्रिनिडाड एंड टोबागो अलग खेलता है, सिर्फ क्रिकेट में वो वेस्ट इंडीज है। तो बाकी तो फिर आवाम तो सुलग रही होगी उनकी भी इस तरह। नहीं मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने अभी तक इस तरह से कहीं मैंने सुना ना, मैंने किसी चैनल्स पे देखा ना कहीं ऐसी जगह के वेस्ट इंडीज के लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे ऑल बैक कर रहे हैं उनको प्लेयर्स को, कोई बात नहीं, जो हो गया तो अपने यंगस्टर्स को बेसिकली वो मोटिवेट कर रहे हैं, बताइएगा टाइम परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। ये बात देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम जब जीत रहे होते हैं ना आप, और जब आप जीते थे T20 आपने जश्न मनाया, हर एक को, मुझे भी खुशी हुई, आपको खुशी हुई, उनके मुल्क वालों को खुशी होगी। लेकिन जब हार रहे होते हैं ना तो इसी की चीजें आवाम को बुरी लगती है, आवाम को इस तरह की चीजें बुरी लगती हैं। लेकिन उस गुफ्तगू को हम यहीं पे समेटते हैं। बदी आपका शुक्रिया, ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल रात इंशाल्लाह 11 बजे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।